नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। गणेश चतुर्थी की देशवासियों को, भारत 24 के तमाम दर्शकों को खूब सारी शुभकामनाएं। आज गजब का दिन है। आज गणेश जी का आशीर्वाद मुझे लगता है हिंदुस्तान की हर महिला पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से पड़ा है। हम क्या कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ये हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति है। इसी सूत्र वाक्य में हमारी संस्कृति यकीन करती है। हम महिलाओं को आगे और पहले रखने में यही वो सूत्र वाक्य है जो बताता है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा भरोसा रखती है। आज नई संसद के नए सत्र में नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 का श्री गणेश करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन ही इतिहास रच दिया है। मान लीजिए, नारी को नमन करके नई संसद और नए सत्र की शुरुआत, इससे बेहतर बताइए क्या हो सकता है। देश की आधी आबादी को आज प्रधानमंत्री ने सौगात दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा था, याद कीजिए कल, कि सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा है। यह सत्र ऐतिहासिक निर्णय का है। वो घड़ी आई, 27 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल को पेश किया। मतलब संसद से यह बिल पास हुआ अगर, तो लोकसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं, 181 महिला सांसद होंगी। इसमें शेड्यूल कास्ट वर्ग की महिलाओं के लिए 28 सीटें रिजर्व होंगी। शेड्यूल ट्राइब वर्ग की महिलाओं के लिए 15 सीटें रिजर्व होंगी। ऐसे ही राज्य की विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। अभी आरक्षण 2024 लोकसभा के लिए लागू नहीं होगा, परिसीमन के बाद ही लागू होगा। वाकई यह दिन ऐतिहासिक है। आज सृष्टि की जननी मातृशक्ति को अधिकार मिला है। आज प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, इस पवित्र काम के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। सुनिए आज संसद में क्या हुआ। आज इस ऐतिहासिक मौके पर सदन की पहली कार्यवाही के रूप में देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जब बोलते हैं ना, कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। और इस पर आप देखिए, इतना शानदार मौका है। देश की माओं को, बहनों को, महिलाओं को उनको थैंक यू कहने का मौका है। उनके लिए ये सबसे बड़ा तोहफा है। मतलब ये सहारा नहीं दिया जा रहा है। आप इस बात को समझिए, ये महिलाओं को सहारा नहीं है, वो सहारे की उनको जरूरत नहीं है। ये उनके हाथ में शक्ति है कि शक्ति से तुम हिंदुस्तान को, भारत को आगे लेकर जा सकती हो। ये यकीन है हमें, ये देश की सरकार को यकीन है। और इस पर अगर राजनीति होगी
तो फिर किसी को भी परेशानी हो सकती है। और क्यों मैं कह रही हूं कि राजनीति हो रही है, आप इन बयानों से समझ जाएंगे। पहले सुन लीजिए। 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। मैंने तो वो बोल रहा हूं। आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। हर चीज में मुखालिफत। वैसे आपको ये बता दूं कि इस पवित्र काम के लिए कल सदन में बकायदा चर्चा होने वाली है और चर्चा सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होने वाली है। अब टाइम क्लियर हो चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा में कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बहस होने वाली है और कल ही लोकसभा में इस बिल को पास कर लिया जाएगा। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बड़ी खबर पर अब बहस में शुरू करूं उससे पहले बता दूं, नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लोकसभा में सांसद हैं। हमारे साथ बाकी तमाम जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी मैं आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले नवनीत जी वेलकम। इत्तेफाक आज आपने भी गुलाबी पहना है और मैंने भी। आपके चेहरे पर भी वही 2 इंच मुस्कान है और मेरे चेहरे पे भी। आपने तो वो जद्दोजहद कर ली, आप उस जगह पर पहुंच गई, लेकिन आज आपको देखकर वो तमाम महिलाएं जिनको 33% आरक्षण मिलने वाला है उनकी राह आसान हो गई है, ये तो मैं मानती हूं। आप मानते हैं, मैं भी इस चीज को मानती हूं। और हमारे देश में रहने वाली हर एक महिला, हर एक वो बेटी, हर एक वो युवा महिला जिनको आज ये पार्लियामेंट आज तक असंभव लगता था, जिनको पॉलिटिक्स विधानसभा ये पॉसिबल कभी नहीं लगती थी, आज राजनीति में आना एक साधारण महिला के लिए ये हाई टू इम्पॉसिबल वाला लेवल हो गया था। पर आज उसको संभव करके एक हिस्ट्री पेश की गई है, वो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने। आज ये इतिहास रचा जाएगा कि आज तक जिन्होंने देश पे राज किया, जिन्होंने महिलाओं के मतदान लिए, जिन्होंने महिलाओं को आगे रखकर राजनीति की, पर उन्होंने महिलाओं का अधिकार कभी नहीं दिया। महिलाओं को कभी भी प्रेफरेंस नहीं दी गई, महिलाओं को एक्सट्रीम टैलेंटेड कभी समझा नहीं गया। आज वो चीज समझने का काम अगर किसी ने किया है तो वो देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है। मैंने अभी रूबिका जी वही कहा है कि जो जीता, हाँ पूरा कर लीजिए। जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, जो जीता और हम वो सब देश की महिलाओं महिला। के लिए ये देश की आज जो जीता वो देश की महिला नहीं, जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, और जीता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी। हमारे दिलों पर राज करने वाला अगर कोई इतिहास लिखा जाएगा महिलाओं की जिंदगी में, कि महिलाओं के नाम पर राजनीति नहीं, उनके अधिकारों को लेकर ये पार्लियामेंट में आज कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये इसके लिए तो हम कब से प्रयास कर रहे हैं, हमने तो राज्यसभा में पास कर दिया था और ये बिल आज भी वैसे ही जिंदा है। आप लोग भले ही लेकर आ रहे हो, लेकिन ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है। मुझे ना जब वो कह रहे थे तो मैं बहुत हंस रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। एक तो आधी चीजें समझ नहीं आती हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उनका बोलने का अर्थ क्या है और समझाने वाला क्या चीज़ है उनके शब्दों में। पर इतना मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ, जो ऑपोजिशन के लोग दावा कर रहे हैं वो दावे पे पूरा देश की महिलाएं सभी हंस रही होंगी आज कि ये दावा किस चीज़ पे कर रहे हैं। पिछले कितने वर्षों से ये पार्लियामेंट में और देश पे राज करने वाले ये ऑपोजिशन में आज बैठे हैं। जब भी ये बिल लाते हैं, इनके अलायंस में जितनी भी पार्टियां थी, किसी ने कागज फाड़े हमारी महिलाओं के नाम के, किसी ने आरक्षण के कागज फाड़े, किसी ने कहा मैं जहर खा के यहीं मर जाऊंगा, किसी ने वॉकआउट कर दिया। ये थी महिलाओं की रिस्पेक्ट इनके राज्य में, इनके सरकार में, इनकी अलायंस में और इनके साथ सत्ताधारी जो थे उनके राज्य में। आज
एक भी व्यक्ति ने, कोई भी सदन छोड़ के नहीं गया। आज हमारी सभी इंट्रोड्यूस जब हुआ, देश के प्राइम मिनिस्टर जी की पॉजिटिविटी टुवर्ड्स महिला, ये हम सभी महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के महसूस किया। रूबिका जी, जिस तरीके से आप वहां बैठ के हम लोगों की फीलिंग्स और प्राइम मिनिस्टर जी की जो महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट है, वो आप तक भी वो फीलिंग पहुंची है। मुझे लगता है राजनीति, ये महिलाओं के नाम पे राजनीति करना, ये अब तो ऑपोजिशन ने छोड़ देना चाहिए। 60 वर्ष से आपको हमने देखा है राज करते हुए, और महिलाओं का सम्मान और प्रेम अगर इतना था, तो आज तक ये बिल आपके राज्य में क्यों पारित नहीं हुआ? क्यों आपने शायद इतनी आप कह रही हैं कि जो इसको जीता पेश वही नहीं सिकंदर किया गया? लेकिन तब नवनीत राणा आपने जी, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Yes. इंक्लूसिव राज्य, आज वो बड़ा जो एग्जाम्पल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू जी का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि भाई हम सबको तो साथ चलना होगा, तभी जाकर अब हम जनता की सेवा कर पाएंगे। और ये जो नई बिल्डिंग है, इसमें नई संसद में हमें एक नए तरीके का एग्जाम्पल सेट करना होगा। अब इसी तर्ज पर अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा कांग्रेस आगे चली या पिछली सरकारें इस बिल को लेकर आगे चली और आप थोड़ा आगे चले, ये वो दौड़ थी जिसमें कुछ पन्ने उन्होंने आपको पकड़ा है और अब जो है उस पन्ने पर आखिरी दस्तखत करके आप महिलाओं तक पहुंचाएंगे। ये मानने में क्या दिक्कत होगी आपको? मैं आपको इतना बता सकती हूँ, कितने पन्ने किसने भरे और किसने कब पन्नों की शुरुआत की। इम्प्लीमेंट जो करता है, जिसके सरकार में ये इम्प्लीमेंट होगा, हम महिलाएं उन्हें सिकंदर मानेंगे। और आज की दृष्टि में मुझे पता नहीं पिछले कितने क्या लोगों ने क्या खिचड़ी पकाई है, खिचड़ी हम तक आई नहीं तो हमें खिचड़ी का मोल नहीं है। आज तो जो आरक्षण हम लोगों को मिल रहा है, जिस आरक्षण का इंट्रोड्यूस बिल आज पार्लियामेंट में हुआ है और जिस सरकार के द्वारा हुआ है, ओबीसी को लेकर आप जानती हैं अब तरह तरह के बयान आने लगे हैं। असद ओवैसी की तरफ से मुस्लिम महिलाओं को लेकर बयान आ रहा है। अब मैं मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात करूं उससे पहले उमा भारती वो कह रही है जब तक 50% ओबीसी आरक्षण इस आरक्षण में नहीं मिल जाता है तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं आज भी इस मत की हूं कि अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी? और जाति का संवेदनाओं से संबंध नहीं होता। अगर जाति का संवेदनाओं से संबंध होता तो महात्मा गांधी जी ने ही सबसे ज़्यादा दलितों के हितों की बात कही थी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर ही किसी ने दलितों के हित की बात कही थी तो वो उस व्यक्ति ने कही थी जो स्वयं दलित नहीं था। इसलिए संवेदनाओं का जाति से संबंध नहीं होता और संवेदनाओं से जातियों की संतुष्टि भी नहीं होती। जरूरी होता है कि उनको हक मिले, उनको अधिकार मिले। नवनीत जी, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपको बयान सुना रही थी और शायद आप अपनी बात रखने लग गई थी। आपने बयान सुन लिया होगा उमा भारती जी का। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जब कह रही हैं कि नहीं हो सकता जब तक 50% आरक्षण नहीं मिल जाता है, इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं आपको वही कह रही हूँ कि इम्प्लीमेशन करने का जो नज़रिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, जो दिशा और दृष्टि, ये दोनों का मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। कल से हमारी डिबेट जब शुरू होगी पार्लियामेंट में तो कुछ माइनस होंगे तो कुछ प्लस होंगे। कोई एससी रिजर्व, एसटी रिजर्व होगा, एससी रिजर्व के लिए होगा, ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के लिए होगा। ये सभी मिलाकर जो भी चीज़ें फाइनल लास्ट पेपर में उतरनी चाहिए उस पर सब पे डिस्कशन होगा। बिना डिस्कशन के, बिना किसी के सुने ऐसा कोई इम्प्लीमेशन होता नहीं है पार्लियामेंट में, और वो होना भी जरूरी है। जिसका जो अधिकार है उसके साथ जाना चाहिए। पर आज मेरी महिलाओं के बारे में चर्चा है, आज मेरी महिला के विषय में ये बिल आया है और मेरे दिल से, मेरे जैसी कितनी महिला होंगी रूबिका जी, मुझे 12 वर्ष लग गई है पार्लियामेंट में आते आते। सैनिक की बेटी हूँ, छोटे परिवार से बिलोंग करती हूँ, सपने में भी नहीं सोचा कि पार्लियामेंट में कभी मैं आके रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। ऐसी कई महिलाएं हैं जो हमसे भी टैलेंटेड हैं, जो ये राह देख रही थी कब रिजर्वेशन आएगा, कब हम मजबूती से आकर अपनी देश के लिए सेवा दे पाएंगे। इस बिल पर आपसे मुफीद कोई नहीं हो सकता है बात करने के लिए, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं आती है कि थाली में दिया उठाकर और आपने खाया, परोसा और चल दिया, मामला हो गया। यू हैव स्ट्रगल्ड हार्ड फॉर इट।
हमें पता है ये बात। लेकिन जब ये आरक्षण की बात मैंने सुनी थी तो मन में एक चिंता मेरे ये थी कि भाई एक होती है खुद मुख्तार औरतें आप जैसी, कि मान लीजिए आपके घर वाले आपकी मदद करेंगे तो वो मदद होगी, सपोर्ट सिस्टम होगा। लेकिन मैंने कई ऐसी महिलाओं को भी देखा है जो आरक्षित सीट से लड़ती तो हैं लेकिन वो रहती घर में है, सारा काम या तो भाई कर रहा है या बेटा कर रहा है या पति कर रहा है। नाम दिए गए हैं प्रधान पति, पार्षद पति, विधायक पति, मतलब पत्नी बस चुनाव लड़ती है। इस चिंता को कैसे दूर किया जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा इसमें? मुझे लगता है मौका मिलना देना चाहिए। पहले जब मौका मिलेगा दरवाजे के अंदर आने का, तो दरवाजे के जब भीतर हम आएंगे तो उससे सीखा भी बहुत कुछ जाएगा। महिलाओं को सिर्फ 8 मार्च सेलिब्रेट करके हम मजबूत है, मजबूती से लड़ सकते हैं, ये सिर्फ नारे नहीं देना है। अगर हमें द्वार तक लाओगे तो द्वार के अंदर आकर उसे सुंदर किस तरीके से बनाना है, वो कला हमारी महिलाओं में है। आपकी चिंता, हमारी चिंता, सभी की चिंता एक जैसी है कि जो पोस्ट के लिए हमें आरक्षण मिल रहा है उसका अधिकार हम लोगों ने पूरा इम्प्लीमेशन अपनी ताकत से, हमने खुद महिलाओं ने करना चाहिए। ये मैंने भी बहुत सारी जगह महसूस किया है। हाँ। पर कई अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रहती हैं करके, वो आज तक इतना ओपनली हम लोगों को नहीं दिखा है। पर जितने भी एमपीज आज हम देखते हैं मेजॉरिटी वो खुद से अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं। हमें उंगली रखने का मौका दीजिए, हम वहां पर पूरा संसार बना लेंगी, पर वो मौका अब मिल रहा है एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ। असद ओवैसी ये कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है, हम तो इस बिल की मुखालिफत करते हैं, क्या कहेंगी? सर अभी तो जब वो आए बाहर, मैंने उनका बाइट आपके ही चैनल पे अभी देखा, रूबिका जी, उन्होंने जो बोला है, अंदर तो वो चिल्ला रहे थे कि हमारे सामने बिल ही नहीं पेश हुआ है। जब आपने बिल ही नहीं पढ़ा है, किसको बाहर रखा है, किसको अंदर लिया है, किसके लिए कितना आरक्षित किया गया है, ये अभी तक उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। और उसके पहले अगर आपने अपनी इस तरीके से नेगेटिविटी आप अगर अपना बयान देते हैं तो आप सरकार के विरुद्ध में नहीं, पूरे देश की जनता जो महिला है, जो 50% अपनी भागीदारी इस देश के निर्माण में लगाती है, उनका विरोध ओवैसी जी कर रहे हैं। हाँ। पहले उन्होंने ये समझना बहुत जरूरी है, पहले अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास के बाद जब हम डिबेट करेंगे तब हमें पता लगेगा इन एंड आउट क्या है। आपने अभी पढ़ा नहीं और चले हैं पढ़ाने के लिए, तो वो तो बात हम महिलाएं मानेंगी नहीं आपकी। मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट था किसी एक इंटरव्यू में, तहसीन पूनावाला भी आ चुके हैं स्टूडियो में, तहसीन ने कल याद दिलाया था कि बच्चा अभी हुआ नहीं है और उसका मुंडन करते फिर रहे हैं। यही चीज मुझे लगता है इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी करते हुए दिखाई, वही हाल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको खूब सारी बधाई, एक महिला की तरफ से एक महिला को बधाई। थैंक यू, आपको भी थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और अब मैं इस डिबेट को शुरू कर रही हूँ। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं माफी चाहती हूँ कि आप लोगों के पास मैं डिबेट में आती उससे पहले हमें सांसद मोहतरमा मिल चुकी थी। श्वेता शालिनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। तहसीन पूनावाला आ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागता शाह हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं, एनसीपी अजीत गुट की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। गीता भट्ट हमें नजर आ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। फरहान साहब भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है AIMIM के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, मैं अब आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। आपने आज जो बिल पेश किया गया है उसे किस तरीके से आपने उसका आकलन किया है, पहले मैं ये समझना चाह रही हूं। नहीं, देखिए ऐतिहासिक मौका है ये। आज गणेश चतुर्थी है, उसकी शुभकामनाएं। उसके बाद नया संसद के नए भवन में आज कामकाज शुरू हुआ और पहले दिन ही इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया मोदी सरकार ने। और ये बिल लगभग मुझे लगता है वही है जो राज्यसभा में 2010 में पारित हुआ था, कुछ छोटे मोटे बदलावों के साथ। ज़्यादा उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसका नामकरण एक तो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, नारी शक्ति वंदन विधेयक तो नाम है। बाकी इसमें जो है वही प्रावधान है
जो उस समय थे, हम लोग उम्मीद कर रहे थे शायद कुछ बदलाव के साथ ओबीसी वाला जो आरक्षण है वो भी होगा इस पे। हालांकि उसमें कुछ संवैधानिक दिक्कतें हैं, क्योंकि उसको ओबीसी के लिए अभी कोई अलग से असेंबलीज में और लोकसभा में आरक्षण नहीं है जैसे SC/ST के लिए होता है। हाँ। इसलिए SC/ST के लिए तो एक तिहाई कोटा विद इन कोटा हो गया। ओके। लेकिन ओबीसी और मुस्लिम्स या रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए बिल अभी लगभग वही है जो पिछला बिल था। लेकिन मुझे लगता है कि गंगा जमुना में पानी इतना बह चुका है कि अब बहुत ज्यादा विरोध की गुंजाइश मुझे दिखती नहीं है, किंतु परंतु के साथ ज्यादातर पार्टियां इसका समर्थन करेंगी। हाँ। अपने सुझाव देंगी, अमेंडमेंट्स देंगी, कुछ अमेंडमेंट्स माने जाएंगे और उसके बाद ये बिल पारित हो जाने की पूरी उम्मीद है। ओके, किंतु परंतु की संभावना दिखती नहीं है। श्वेता शालिनी। रूबिका जी, सबसे पहले तो आपके पूरे पैनल में आपको मिलाकर यहाँ पर 4 महिलाएं हैं और चारों को मैं बहुत 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 शुभकामनाएं, अभिनंदन देना चाहती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को अभिनंदन देना चाहती हूँ। 27 साल लग गए हम महिलाओं को अपना हक लेने के लिए। पर श्वेता जी, एक सेकंड, यदि मिला है मैं अपने दोस्त तहसीन को और मेरे वरिष्ठ जो हैं यहाँ पर विनोद अग्निहोत्री जी को, मेरे भाई फरहान को, मैं ये नहीं महसूस होने देना चाहती हूँ कि 33% आरक्षण अभी आया नहीं है और हम मर्दों की कोई पूछ ही नहीं कर रहा है। भाई आप जो आपस में ही बात करने में लगी हुई हैं और आपस में ही बिल्कुल नहीं रूबिका जी, एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन कह रही है। मतलब मुझे लगता है विनोद जी भी उतने ही प्रसन्न होंगे, तहसीन भी उतने ही प्रसन्न होंगे, फरहान भी उतने ही प्रसन्न हो रहे होंगे जितने हम हैं। देश की महिलाओं को पता नहीं रूबिका जी, आपने मुझे खत्म नहीं करने दिया। हाँ। मैं पुरुषों का भी अगला अभिनंदन करने वाली थी, अच्छा, क्योंकि ये पुरुष ही हकदार हैं असली अभिनंदन के, क्योंकि अधिक मात्रा में इस सांसद में वही लोग बैठते हैं और पूरी जिम्मेदारी इस महिला आरक्षण बिल की जो पास हुई है ये मर्दों को जाती है, पुरुषों को जाती है। इसीलिए अधिकतर जो आज आपके पैनल पर पुरुष बैठे हैं उनका अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज एटलीस्ट इस बिल के ऊपर कोई राजनीति नहीं होगी। अभी बता, आपको मैं गलत साबित करती हूँ। अभी रुकिए, मैं गलत साबित करती हूँ। तहसीन जी, करिए राजनीति भाई। रूबिका जी, अव्वल तो आपको सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही में ये बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपकी एक लाइन चुराऊँ उसके पहले मैं हमेशा अपनी एक लाइन कहता हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आज ये महिलाओं को भी ठगने आते, वो महिला जिन्होंने खुलकर मोदी जी को वोट ये किया। ऐसे कोई ठगे ना तो मैं चाहती हूँ ठगता ही रहे फिर। जी बिल्कुल, लेकिन इतना बढ़िया काम करके अगर इसे ठगना कहते हैं तो चलो मिलकर कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ श्वेता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रूबिका जी की एक लाइन चुरा रहा हूँ। आप सच बोला कीजिए कम से कम। लेकिन मैं रूबिका जी की एक लाइन चुरा रहा हूँ। बता दीजिए अगर दुख हो रहा है महिला आरक्षण बिल के ऊपर। मुझे दुख नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं रूबिका जी की एक लाइन चुरा रहा हूँ। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके मुंडन की पार्टी के डीजे आ गया है। मैं अपनी लाइन ऐड कर दिया, उसमें डीजे आ गया। अब सुनिए, 2029 में अगर आपको देना था आरक्षण 2024 से दे देते, 2029। अच्छा, इसमें आपने बाधा क्या डाली? डीलिमिटेशन। 2021 का सेंसस हुआ, पहली बार रूबिका जी 150 साल के इतिहास में सेंसस नहीं हुआ। सेंसस कब होगा? 2011 का सेंसस डिक्लेयर हुआ है। सेंसस होने के बाद सेंसस डिक्लेयर होगा, उसके बाद डीलिमिटेशन, उसके बाद 2029 में लागू होगा। ये कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि 2011 का भी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं ये 2024 से हो, लेकिन मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं। आप जानते हैं इंटरनेट पे कुछ डिलीट नहीं होता है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये लागू नहीं होगा। ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। अगर मोदी जी चाहते हैं और वर्तमान सरकार चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले, वो बिल लाते इस ब्रूट मेजोरिटी जो उनके पास है कि 2024 से लागू होगा। इस ब्रूट मेजोरिटी के बावजूद वो नहीं ला रहे क्योंकि वो नहीं करना चाहते, वो सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे। इफ एंड बट इतना है, सिर्फ हेडलाइन है भाई। ऐसा है गीता जी, आप ये तहसीन की अगर बात मानूं तो जब तक राहुल गांधी या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या शरद पवार या फिर नीतीश बाबू, जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं तब तक ये बिल नहीं लाना चाहिए। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं खेलेंगे। रूबिका जी, आपको और सभी दर्शकों को, देशवासियों को इस बात की बहुत बहुत बधाई। सच में आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन, जब भारत की नई संसद में पहले दिन ही एक इतना महत्वपूर्ण बिल जो है पेश किया गया है
और सरकार को और प्रधानमंत्री जी को इस बात की बहुत बधाई है, क्योंकि उनके नेतृत्व में इस बिल को लाया गया है। और इस बात को चाहे तहसीन पूनावाला जी हो चाहे कोई और हो, ये इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास अवसर था, नहीं, उनके पास अवसर था। 2010 में कोशिश करी, लेकिन गठबंधन सरकारों के साथ, जो अलायंस की सरकारें हैं, उनके साथ ऐसी ही जो है दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उस समय जो बाकी उनके साथ जो राजनीतिक क्षेत्रीय दल थे वो उसके विरोध में थे और अपनी सरकार गिरने का डर उस समय कांग्रेस को ज्यादा कर लेते ना, पहले किसी ने रोका था। ओके गीता जी, मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ गई है। वो खबर मैं आप तक पहुंचाऊं उससे पहले तहसीन जल्दी बताइए भाई, आप कर लेते ना, किसी ने रोका था, हाथ पकड़े थे आपके? सोनिया जी तो चाह रही थी, दसियों खत निकली है, कर देते ना पास। रूबिका जी, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये जुमला है। सीए भी पास किया हुआ, नोटिफाई, फार्म लॉस पास किए, विड्रॉ किया गया। ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। अगर आपको करना होता अब 2024 से कहते, कांग्रेस आपका साथ दे रही थी, आपने कांग्रेस का साथ नहीं दिया लोकसभा में। सुषमा जी को सोनिया जी ने कई बार कहा साथ दो, सुषमा जी ने कहा दिन में पास नहीं होगा बिल, आपने साथ नहीं दिया। आप मुझे बताइए, आप मुझे डेट बताइए कब लागू होगा बिल, आप मुझे डेट बताइए। रूबिका जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे डिलिमिटेशन बताइए कब होगा, आप मुझे डिलिमिटेशन का डेट बताइए। मैं अपने इसके बाद एक शब्द आप बताइए 2011 का सेंसस क्यों नहीं आया? आप जितनी मेरी रिस्पेक्ट करते हो उससे पाव भर ज्यादा रिस्पेक्ट मैं आपकी करती हूँ, ठीक है? अब मुझे एक बात ये बता दीजिए कि आपने कहा था कि 370 ये लोग करेंगे, नहीं हो गया। आपने कहा था राम मंदिर बनेगा, नहीं हो गया। मैंने कब नहीं कहा आपने कहा था कि ये क्या उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, और ये देखिए हो गया। आपने कहा तलाक बिद्दत कुछ ना हो पाएगा, देखिए हो गया। अब आप कह रहे हैं कि ये, और आप जब मैं कह रही हूँ तहसीन, तो मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आप जान रहे हैं मैं आपके कंधे पर बंदूक रख के मैं किसकी तरफ इशारा करने की कोशिश कर रही हूँ। वो चाचा जान की पार्टी से आए जो उसमें महिला आरक्षण। फरहान भाई, लेकिन सुनिए रूबिका जी, इसको मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आपके दर्शक सुनिए, मोदी जी और वर्तमान सरकार जुमला दे रही है। अगर महिलाओं को आपको रिजर्वेशन देना होता 2024 से, ओके उनको नहीं देना है। फरहान भाई एक सेकंड, शालिनी रुकिए एक सेकंड, फरहान भाई। और चाचा जान अपना इसमें स्कीम ले आए, मुसलमान आरक्षण अलग। हाँ, ये गजब है। चाचा जान बीजेपी के भाईजान हो गए। हाँ फरहान भाई कीजिए, बिस्मिल्लाह। हाँ, मैंने सुन लिया सबको, आपको भी सुना है। गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रूबिका जी, क्या नाम है, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दिनों के बाद आज चर्चा का अवसर आपके द्वारा प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भाई का भी तो आभार प्रकट कर लीजिए ना, वो आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तब आपके कान में वो तंबूरा बजा क्यों नहीं? होता है नहीं, हम गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं हम भी देते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह का शुक्र। चलिए, हाँ ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए रूबिका जी, देखिए कि ये जो बिल है, इस बिल का एक बार गहनता से अवलोकन और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि 33% में इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उप आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं को और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान नहीं है। और अगर जो अभी उमा भारती जी कह रही थी, मैं उमा भारती जी के विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ। उमा भारती जी ने बिल्कुल सही कहा। हाँ, जी फरहान भाई सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आप वो पुराने, आपकी सुन लेता हूँ। हाँ, वो पुराने जमाने की फिल्में आपको याद है? सासू माँ बैठी होती थी खाट पे, बहू आती थी, बहुत बढ़िया सी पनीर बना के लाती थी। आपके केस में बिरयानी ले आती हूँ, कोई बात नहीं। फिर वो बढ़िया बिरयानी, एकदम मतलब खाए लजीज बिरयानी, आय हाय इसमें नमक कम पड़ा है, ये बिरयानी ना, इसमें ये वाला गोश्त तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आप लोग उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। नहीं, आपके साथ प्रॉब्लम हो गई है फरहान भाई। ये इतना बढ़िया मौका है, इसमें भी ना हमको तो ना पसंद है। आप में वो पुरानी सासू माँ में आजकल के फूफाओं में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। रूबिका जी सुनिए, आप फूफा कह रही हैं, मामा कहिए, भाई कहिए, चाहे जो कहिए, मगर सत्यता यही है कि यहाँ पर मुस्लिम और ओबीसी आरक्षण को दरकिनार किया गया है। क्या इनकी महिलाएं नहीं हैं? क्या इनकी महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की बेटी नहीं हैं? अगर उनको वो बेटी मानते हैं तो बेटी को फिर आरक्षण दें। आप ये बता दीजिए पूरे आज देश को, अपने टीवी चैनल पर 543 की लोकसभा में 78 क्या नाम है सांसद हैं, बताइए कि क्या नाम है 78 में कितनी ओबीसी महिलाएं हैं और कितनी क्या नाम है मुस्लिम महिलाएं हैं? आप बताइए। आप गलत भीड़ है, मत कीजिए। अभी मैं आपकी वोटर की लिस्ट निकालूंगी ना, उसमें कितनी महिलाएं हैं
खुद सबसे बड़ा चेहरा मुसलमानों का, और कितनी महिलाओं को आपने आगे बढ़ा दिया, मुझे ये बताइए। अब आप आगे, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, एक बार मौका दीजिए। अरे देश का प्रधानमंत्री नहीं है तो क्या हुआ, एक पार्टी तो चला रहे ना, उस पार्टी में शुरू कीजिए ना। कितना 33% है आरक्षण आपकी पार्टी में मुस्लिम औरतों के लिए? आप 33 नहीं 50% का आरक्षण है। आप भी आइए, टिकट आपको भी देते हैं, आप भी चुनाव मुझे नहीं चाहिए आपका टिकट, रख लीजिए। मुझे नहीं चाहिए आपका टिकट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। घर आकर अगर आप फल फूल की टोकरी में भी टिकट लेकर आएंगे तो मैं नहीं लूंगी आपकी टिकट। बांटने वाली पार्टी के साथ टिकट विकेट लेने का मामला तो हो ही नहीं सकता है। आप समझिए कि मुस्लिम औरत अलग, हिंदू औरत अलग, श्वेता अलग, शबनम अलग, क्यों करेंगे सर आप अलग? नहीं, देखिए आप जो कर रही हैं, आप सीधा ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं का सम्मान नहीं, अपमान करने का काम बिल्कुल नहीं कर रही हूँ सर। मैं ये कह रही हूँ देश की हर महिला, चाहे वो श्वेता हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो स्वागता हो, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो रूबिका हो, सारी की सारी महिलाएं आज खुश हैं। आप उनमें बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। रूबिका जी आप बांटने का काम आप कर रही हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तो खुश हूँ। मैं तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी खुश हूँ, ओबीसी महिलाओं के लिए भी खुश हूँ, और अगर वो सवर्ण हैं तो मैं उनके लिए भी खुश हूँ। आप मुझे बोलने नहीं देंगी, मुझे पता है आप मुझे बोलने नहीं देंगी। क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपको मैं बोलने नहीं दूंगी? 30 सेकंड दीजिए भाई फरहान भाई को। ऐसा क्यों लग रहा है आपको मैं बोलने नहीं दूंगी? ठीक है, 30 सेकंड में बात कर लेता हूँ। आप रूबिका जी, आप मुस्लिम महिलाओं का भी तो पक्ष लीजिए, क्योंकि आप तो एक मुस्लिम बेटी हैं। आप ओबीसी महिलाओं का भी पक्ष लीजिए, क्यों उनको दरकिनार साइडलाइन कर रही हैं? और आप कहिए ना कि प्रधानमंत्री जी इस पर अवलोकन करें, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री इस पर अवलोकन करें, मूल्यांकन करें कि इसमें ओबीसी महिलाएं होना चाहिए, इसमें मुस्लिम महिलाएं होना चाहिए। अब 78 की क्या नाम है मुस्लिम महिलाएं हैं 543 में, उसमें कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं? आप बताइए, आप नहीं बता पाएंगी। इसके बाद क्या नाम है 238 राज्यसभा की सांसद में 31 महिला सांसद है, उसमें कितनी मुस्लिम महिला सांसद है? उसमें कितनी महिला सांसद है? आप नहीं बता पाएंगे। अरे नहीं बता पाऊंगी। एक पार्टी जो कहती है, सुनिए, एक पार्टी जो कहती है इत्तेहादुल, सुनिए रूबिका जी, इत्तेहादुल पर बहुत दिन बात हो चुकी, बहुत चर्चा आपने की है। वो जो मुसलमानों की यूनिटी के लिए काम कर रही है, वहां तो महिलाओं के आरक्षण पर लेकर आज तक चर्चा ना हुई है ना। और आप चाहते हैं कि देश की संसद में जब ये मामला आ रहा है, मैं कह रही हूँ शुरुआत कीजिए ना, मैं तो चाहती हूँ आप शुरुआत कीजिए। आप श्वेता शालिनी को मैं जवाब देने का मौका दीजिए ना। मोहम्मद फरहान, मेरी बात सुनिए, श्वेता शालिनी जवाब दे देंगी। नहीं, श्वेता नहीं, आप जवाब दीजिए। मैं काहे जवाब दूं? मैं तो मना कर दिया ना आपकी टिकट लेने से। मैं नहीं जवाब दूंगी, जवाब वो देगा जिसको कल बहस करनी है। श्वेता शालिनी जवाब दीजिए आप। मुस्लिम महिलाओं में ओबीसी, मुस्लिम महिलाएं और ओबीसी जो आरक्षण मिल रहा है, इन दोनों कैटेगरी का क्या होगा? मोहम्मद फरहान के सवाल का जवाब। रूबिका जी, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि पुरुष वर्ग जो है ना, वो महिलाओं की पैरवी ना करे, प्रवक्ता ना बने तो ज्यादा बेहतर है। हम महिलाएं आपस में चर्चा करके संसद में चर्चा करने लायक तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, खुद स्वयं उमा भारती जी ने सवाल खड़े किए हैं। और कल चर्चा होगा संसद में, चीजें मानी जाएंगी, चीजें घटाई जाएंगी, चीजें जोड़ी जाएंगी, और संसद में आप आइए, संसद के अंदर आप कहते हैं और बिल तब तक नहीं होगा जब तक। अच्छा, मैं इसी पर बात कर लेती हूँ ना, वो बिल पूर्ण नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं ना, मैं इसी पर बात कर लेती हूँ। श्वेता शालिनी एक सेकंड दीजिए आप, मोहम्मद फरहान एक सेकंड दीजिए, दो और मेहमान, और उसके बाद मैं इस डिबेट को ओपन कर लेती हूँ ना। स्वागता शाह, आप इस मसले पर क्या कहेंगी? सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आप सबको शुभकामनाएं। हम सब महिलाओं को जो इतना अच्छा चांस मिला है उसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं तो डेफिनेटली महिला आरक्षण जो मिला है उसके फेवर में हूँ। मुझे नहीं मालूम कि सर को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है। मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को, वैसे भी ओबीसी और मुस्लिम का अलग से आरक्षण है ही तो सही। अगर हम महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो इनको प्राउड फील करना चाहिए, इनको खुशी होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि इनको तकलीफ क्यों हो रही है। बाकी सब महिलाओं को चांस भी तो मिलना चाहिए सर। क्यों इसलिए तकलीफ हो रही? क्योंकि आप लोग जो हैं ओबीसी और मुस्लिम के घोर विरोधी हैं। आप नहीं चाहते कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाएं भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे, और अगर वो बैठेंगी तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए आप नहीं चाहती हैं। सर
देखा जाए तो आप नहीं चाहती हैं, आप नहीं चाहते कि मुस्लिम, आप नहीं चाहती कि ओबीसी की बेटी जाकर पार्लियामेंट में, राज्यसभा में या लोकसभा में जाकर अपने समाज की बात रखे। आप नहीं चाहती कि मुसलमान की बेटी जाकर हिजाब पहन कर लोकसभा या राज्यसभा में जाकर। फरहान, आप सच में आप मतलब इसके लिए पेसिमिस्ट और नेगेटिविटी की पराकाष्ठा आप लोगों ने पार कर दी है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैडम। अरे आज के मौके पर भी आप थोड़ी तो इस बात का एहसास कि कल हो रहा है ना। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ऑल इंडिया मजलिस से ट्रिपल तलाक में महिला सशक्तिकरण नहीं ध्यान में आ रहा था। तब याद नहीं आता आपको महिला सशक्तिकरण? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक के बाद एक महिलाओं की एंट्री न होने पर जब सवाल उठाया जाता है तब सशक्तिकरण याद नहीं आता है आपको। आज आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं के साथ है कि नहीं है। अरे बिल्कुल हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं मुस्लिम महिलाओं के साथ हूँ पर आपके साथ नहीं हूँ। आपके इस दलील के साथ कतई नहीं हूँ। और मुझे ये कहने से तो आप नहीं रोक सकते हैं। आप ये प्रियंका राणा कि जब तक ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं नहीं किया जाएगा। श्वेता शालिनी एक सेकंड दे दीजिए। श्वेता शालिनी एक सेकंड, किसी को समझ में नहीं आएगा। सुनिए ना फरहान भाई, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, ये पेसिमिस्टिक अप्रोच है आपकी। मैं एक कदम आगे बढ़ा और आप कह रही हैं एक कदम क्यों, आपको तो छलांग लगानी थी। छलांग लगाने वाली बात पर आप रुकिए ना। आप जो बात कह रहे हैं, मैं बाकियों से भी तो बात कर लूँ। प्रियंका राणा, ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को जब तक इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक ये पूर्ण नहीं हो सकता है। रूबिका, आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर और इतने शुभ अवसर पे दो इतिहास रचे जा रहे हैं, उसमें भी लोग छाती पीटने से बाज नहीं आ रहे हैं। महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को आरक्षण मिल जाए उस पे इनका खून खौल जाता है, इनको मिर्ची लग जाती है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो अब इसमें आप बांटना क्यों शुरू कर देते हैं। अब आपने शुरू कर दिया कि मुस्लिम और ओबीसी। अरे अभी तो आना है, कल बहस होनी है। अभी फाइनल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब तैयार नहीं हुए हैं। क्या आएगा क्या नहीं आएगा अभी आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपने छाती पीटना शुरू कर दिया है। कम से कम आज तो उत्सव मना लीजिए। आज तो महिलाओं को कम से कम आप बधाई दे दीजिए, क्योंकि महिलाओं का सपने करोड़ों लोग देखते हैं। पहले भी बहुत सारी पार्टियों ने सपने देखे, लेकिन आज उसको पूरा कौन कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो कम से कम आज जो कोई इंसान अच्छा काम करता है उसको बधाई तो देनी पड़ती है। विनोद अग्निहोत्री जी एक सेकंड। फरहान भाई एक सेकंड सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। वो मुझे नहीं पता आप कहाँ डिबेट में जाते हैं। एक भाई सुन तो लीजिए ना। यहाँ पर हम लोग बहुत कड़वी बातें एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे को बीच में टोके बगैर बोल देते हैं, मतलब मर्यादा में। अगर मुझे तहसीन भाई से कोई बात कहनी है या श्वेता शालिनी से कोई बात कहनी है तो मैं कड़वी से कड़वी बात कहूंगी, पर इत्मीनान से मेरा आह्वान करेंगी तब बोलूंगा। मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, आप जब मेरा आह्वान करेंगी तब मैं बोलूंगा। ये हुई ना बात। ये मतलब इसे कहते हैं मैंने आपको आरक्षण दिया, अभी मैं 30 सेकंड का आरक्षण दूंगी आपको। एक सेकंड रुक जाइए। पहले हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद है। विनोद सर बताइए ना, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि अभी तो पहला कदम लिया है और उसमें क्या ना कि नहीं ओबीसी नहीं है, महिलाओं का जो मसला, ये मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी बात नहीं आई है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये मोदी नापसंद है भाई। ये हर चीज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अड़ंगा लाना है, या फिर आई एम रॉन्ग। देखिए रूबिका जी, थोड़ा सा मुझे 30-40 सेकंड दीजिएगा अनइंटरप्टेड, क्योंकि जिस तरह से फरहान भाई से भी मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा मुझे बोलने दें। देखिए ऐसा है कि ये बिल अब तक हो चुका होता देवगौड़ा के ज़माने में या अटल जी के ज़माने में या मनमोहन सिंह के ज़माने में। इसको रोका ही इसी आधार पर गया कि ओबीसी महिलाओं का आरक्षण अलग से हो इसमें और मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण अलग से हो। और रोकने वाले कौन कौन से थे? भारतीय राजनीति के दिग्गज लोग थे। मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी अभी हैं हमारे बीच में, शरद यादव जी और रामविलास पासवान जी, ये बड़े जो भारतीय राजनीति के सामाजिक न्याय के नेता थे। और उसमें अटल जी की सरकार में भी वो गठबंधन में थे और मनमोहन सिंह की सरकार में भी गठबंधन में थे। और उन लोगों ने संसद में कई बार ये बिल फाड़ा गया। लोकसभा में अटल जी के ज़माने में के सामने बिल फाड़ा गया, मनमोहन सिंह तो पेश ही नहीं कर पाए लोकसभा में, राज्यसभा में फाड़ा गया, हालांकि पास हो गया। और अब फिर वही मुद्दा उठा के उसको रोकने की कोशिश की जा रही। सवाल ये मोदी के विरोध का नहीं है, सवाल ये है जो यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं दरअसल एक पुरुषवादी मानसिकता है जो महिलाओं को रोकने के लिए कोई ना कोई बहाना चाह रही है। अच्छी बात है ओबीसी महिलाओं का हो, माइनॉरिटी महिलाओं का हो, लेकिन उसके लिए जरूरी संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे, संविधान में प्रावधान लाना पड़ेगा
जो रिलीजियस माइनॉरिटी के आरक्षण का, ओबीसी का आरक्षण का जो अभी तक नहीं है विधानसभाओं में, SC/ST का है, इसलिए बिल में वो आया है। तो एक तो ये लाना पड़ेगा, इसलिए प्रक्रिया फिर लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है पहले चरण के रूप में जो चीज आ रही है उसको स्वीकार कीजिए और उसके बाद संसद के अंदर अमेंडमेंट रखिए, प्रस्ताव रखिए और फिर दबाव बनाइए कि ओबीसी और माइनॉरिटीज महिलाओं के लिए हो। वो एक अगला चरण होगा। हर चीज एक बार में नहीं जाती है। मुझे लगता है पहले चरण के रूप में इसका स्वागत किया जाए। ओके तहसीन 30 सेकंड, मैं सबको 30 सेकंड दे रही हूँ और उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी। हाँ, बहुत संक्षेप में मैं विनोद सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, इसलिए कि रिजर्वेशन का बिल जरूर ला रहे, पास भी कर देंगे लेकिन रिजर्वेशन नहीं देंगे। मैं इस पैनल पे सभी मेरी दोस्तों बहनों को ये पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं सेंसस का डेट कब होगा? क्योंकि 2011 का नहीं हुआ है और 2021 का सेंसस हुआ ही नहीं पहली बार भारत के इतिहास में 150 साल में। इनको सेंसस ही नहीं करना, क्योंकि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन के बाद आएगा और डिलिमिटेशन नहीं होने वाला, ये आप भी जानते हैं रूबिका जी पॉलिटिकली, तो ये आएगा ही नहीं 2029 में। इससे बिल पास इसलिए करें, पास हो रहा है बिल क्योंकि इनको हेडलाइंस मैनेजमेंट करना है, क्योंकि रूबिका जी मणिपुर की महिलाओं पर सवाल ना पूछे, रेसलर्स महिलाओं पर सवाल नहीं पूछते, इसलिए बिल को ये पास कर रहे हैं। श्वेता शालिनी, डेट बता दी बस। मैं केवल मात्र 2 चीजें बोलना चाहूंगी, बहुत कम समय दिया है आपने। देखिए तहसीन जी अब विशेषज्ञ बन गए हैं, लेकिन भाषा कांग्रेस वाली ही बोलते हैं। आपको याद होगा इतने दिन से बोलते आए कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। एग्जैक्टली सेम भाषा अभी भी तहसीन भाई बोल रहे हैं। एक उन्हीं का और आपका लेना चाहूंगी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि बच्चा हुआ नहीं है लेकिन मुंडन की तैयारी हो रही है। उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया। मैं माँ हूँ, मैं बता सकती हूँ 9वें महीने पे अगर बच्चा पहुंच गया है तो बच्चा हो ही जाएगा। बात ये है कि 9वां महीना अब लग गया है। कल जब चर्चा होगी तो मैं आपको ये दावे से कह सकती हूँ कि बिल पास होगा और बहुत जल्द इसका इम्प्लीमेंटेशन करके ओके गीता जी देखिए, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ, हम सब तो यहाँ इत्मीनान से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। गीता जी बस जस्ट 10 सेकेंड्स। गीता जी, मैं उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको बता सकती हूँ। मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स करती रहती हूँ, तो मुझे पता है वो पिछले 1 घंटे से 40 मिनट से वहाँ पर खड़ी हुई हैं, कभी एक पैर पर कभी एक पैर पर। गीता जी, आई एम रियली सॉरी, आई नो आप वहाँ कुर्सी पर नहीं हैं, लेकिन बावजूद उसके मैं क्लोजिंग रिमार्क आपसे लेना चाहती हूँ। इस बिल को तहसीन कह रहे हैं आ भी जाएगा लेकिन कभी भी धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, सिर्फ हेडलाइंस वाला मामला है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। रूबिका जी, 2014 के बाद बार बार विपक्ष और विपक्ष के समर्थकों ने ये बात को कहा था कि 370 तो कभी हट ही नहीं सकता है, 370 तो कभी हट ही नहीं सकता है, राम मंदिर अगले 500 साल नहीं बनेगा। लेकिन जो असल में हुआ, असंभव को संभव कैसे होता है ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सारे देश ने देखा है। तो आज एक सुंदर पहल हुई है और उस पहल को स्वीकारिए और इसमें भी विभाजन करने का जो प्रयास किया जा रहा है कम से कम उसे ना किया जाए। मैं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन जो पार्टी के हैं, जो कि मतलब जो पार्टी के नाम में ही है कि हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी हैं, तो पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके विषय में बात नहीं करेंगे वो। तो इससे ये जो आपने संकुचित जो आपकी सोच है उससे बाहर आइए और एक इतनी अच्छी पहल है, इसमें किसी भी प्रकार के जो आगे संशोधन करने की आवश्यकता होगी वो होगी। हमारे यहाँ इतने परिपक्व, इतने समझदार जवाब दीजिए सांसद हैं, वो विषय को रखेंगे। जवाब दीजिए फरहान साहब। 30 सेकंड मैंने वादा किया था, आरक्षित कर लिए थे, मैंने वो धरातल पर लाया। देखिए, मैं नेताओं की तरह झूठ नहीं बोलती, मैंने 30 सेकंड बोले थे, मैंने आपको दे दिए। देखिए रूबिका जी, जिस तरीके से आपने मुझे 30 सेकंड दिया है उसी तरीके से अगर आप 33% में उप आरक्षण की व्यवस्था मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं का भी करा दें तो आपका बड़ा आभार होगा। और मैं जानता हूं कि आप ये आवाज उठा सकती हैं, क्योंकि आपकी आवाज में इतनी ताकत है कि अगर आपने उठाई तो फिर उप आरक्षण में मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को सम्मान मिलेगा। मेरी बात सुनिए मोहम्मद फरहान साहब, मेरी बात सुनिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे प्यारे प्रवक्ता भाई, मेरी बात सुनिए। आप चाहते हैं कि इस 33% में लोकसभा, सुनिए ना, लोकसभा में, राज्यसभा में 33% मिल रहा है, इसमें आप मुस्लिम महिलाओं को का आरक्षण चाहते हैं। मैं कह रही हूँ शुरुआत आप कीजिए। ओके, 33% शुरुआत आप कीजिए। पहले मुस्लिम महिलाओं को जो काबा में तो जा सकती है लेकिन यहाँ की मस्जिदों में नहीं जा सकती है, 33% उनको दे दीजिए।
शुरुआत आप कीजिए, करवाइए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, AIMIM से करवाइए। और मैं कह रही हूँ कि मैं आपकी साइड आकर खड़ी हो जाऊंगी और कहूंगी कि चलिए हम मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांगते हैं। आप अपने हिसाब से महिलाओं को दबाने कुचलाने की तो पूरी कोशिश करेंगे, और यहाँ पर बड़े आ गए हैं आप कि महिलाओं का हम परचम बुलंद करेंगे। नहीं, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं मुस्लिम महिलाओं का साथ दे रही हूँ। शुरुआत कर रही हूँ कि आप उन जगहों पर जो मुस्लिम इदारे हैं वहां पर महिलाओं का आरक्षण देना शुरू कीजिए, और उसके बाद कहिए कि 33% में भी मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देंगे। शुरुआत घर से कीजिए ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैंने दिया आपको पूरा 30 सेकंड दिया, उसके बाद मेरा सवाल था, पूछना लाजमी था, मैं चाहूंगी कि पूछूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखते रहिए भारत 24।